हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरी चैनल लाइफ स्टडी कैफ़े में। लास्ट हमने ईवीएस का ही किया हुआ था, मराठी का किया हुआ था, थर्ड स्टैंडर्ड का। तो आज हम लोग करेंगे ईवीएस का पेपर पैटर्न सेमेस्टर का प्रिपरेशन। लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों का डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। ये है फर्स्ट स्टैंडर्ड का ईवीएस चैप्टर नंबर 10, वर्क एंड फन इन द फैमिली। ठीक है, तो डाउट कहाँ आ रहा है पता है आपको। सारे क्वेश्चन आंसर्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन फोर्थ वाला, विच इज़ योर फेवरेट हॉलीडे विथ फैमिली। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं पेपर यानी ये जो लेसन्स होते हैं ना, मैं उसमें से क्वेश्चन आंसर्स निकाल के देती हूँ। कि स्कूल में टीचर्स अपने अकॉर्डिंग आंसर्स निकाल के देते हैं कि उन्हें क्या आंसर डालना है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं आंसर्स देती हूँ सिलेबस में से ही, और टीचर्स भी सिलेबस में से देते हैं, लेकिन उसमें कुछ अपना एड ऑन करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया है, विच इज़ योर फेवरेट हॉलीडे विथ फैमिली। तो हॉलीडे विथ फैमिली, फैमिली के साथ आपका घूमने फिरने का, या फिर आप अपने फैमिली के साथ हॉलीडे कैसे स्पेंड करते हो। तो मैंने यहाँ पर आंसर आपको बताया था, आवर पेरेंट्स प्ले इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, राइट। मैंने ये आंसर बताया आपको, आवर पेरेंट्स प्ले इंडोर एंड आउटडोर गेम। और यहाँ पर भी वही है, वी ऑल्सो हैव फन विद द फैमिली, आवर पेरेंट्स प्ले इंडोर एंड आउटडोर गेम। अब ये आंसर कैसा है, थोड़ा सिंपल है, और स्पेलिंग्स भी इतने हार्ड नहीं है कि बच्चों को लर्न करने में प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने आपको ये आंसर बताया। लेकिन कुछ मैंने, जब मुझे कमेंट मिला तो मैंने बहुत सारे अलग अलग बच्चों के बुक्स चेक किए, तब उसमें पता चला कुछ बच्चों को ये आंसर्स मिले हैं, तो कुछ बच्चों को ये आंसर भी दिया गया हुआ है, ऑन हॉलीडे आवर पेरेंट्स टेक अस आउटिंग विद द जू, सर्कस, फेयर, गार्डन, मॉल एंड द अदर प्लेस। ये भी आंसर है, लेकिन ये आंसर कैसा है, बहुत टफ जाता है। इतने बड़े बड़े स्पेलिंग से बच्चे जल्दी प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ स्कूल्स में ये भी आंसर दिया है और ये भी आंसर दिया है। तो चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा आंसर, चॉइस आपकी मतलब जो आपके टीचर्स ने आपको दिया है, आपको वो आंसर्स करने हैं। ठीक है, अगर आपको ये भी लेना है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्थ का आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये दो आंसर्स हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो आपके टीचर्स ने आप लोगों को रेकमेंड किया हो। तो मेरे आंसर्स रॉन्ग नहीं होते हैं, बस सिलेब थोड़ा अलग होता है, थोड़ा मतलब अगर आप ये भी आंसर लिखोगे ना तो आपका गलत नहीं होगा। सो प्लीज़, अगर आपको लग रहा है मेरे आंसर्स गलत तो कमेंट कीजिए कि हाँ आपके आंसर्स शायद रॉन्ग लग रहे हैं, तो मैं उसे करेक्ट करके बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, सो हम लोग अब आते हैं अपने सेमेस्टर के प्रिपरेशन की तरफ, जहाँ पर अब सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए पेपर पैटर्न यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाने वाले कैसे, अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ये मैंने अपने अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस में से मतलब फाइंड आउट, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे वो निकाल कर मैंने ये सिलेबस पेपर पैटर्न रेडी किया है। इसके बाद आप लोग ये मत कहना कि अरे मैम हमारे बच्चों को तो अलग ही पेपर पैटर्न मिल गया, हमने आपका बताया हुआ रिवीजन करवाया और स्कूल में कुछ और ही आ गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं बता रही हूँ वही ही आएगा, मैं सिर्फ पूरे सिलेबस में से जो मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, जो मेरे बच्चों को उनके स्कूल से मिले हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आपके बच्चों को क्या रिवीजन मिल रहा है, सेम यही क्वेश्चन मिल रहा है या अलग मिल रहा है, अलग मिल रहा है तो फिर आप वो प्रिपेयर करवाइए, ये मिल रहा है तो आप ये प्रिपेयर करवाइए। बस आप ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके बच्चों को किस तरीके का पेपर मॉडल मिलेगा, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आएगा, ताकि आपको आइडिया मिले और आप उस हिसाब से उन्हें प्रिपेयर कर सको और आप भी प्रिपेयर हो सको। ये पेपर पैटर्न स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप भी अपने घर पे ठीक इसी तरह से अपने बच्चों को लिख कर, उन्हें इस तरह से लिख कर दो। अब ये मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, लेकिन अब इसी में मैं अपने बच्चों से टेस्ट लूँगी, ताकि उन्हें ये एक हैबिट हो जाए कि हाँ
हमें एग्ज़ाम्स में सेम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप पूछे जाएंगे, ठीक है। आप चाहिए तो इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप ऐसा ही पेपर अपने बच्चों को रेडी करके उनको प्रैक्टिस करवा सको घर पे कि हाँ आपको इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। यह है ईवीएस फर्स्ट स्टैंडर्ड का सेमेस्टर का पेपर पैटर्न, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, A1 फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, वी वेयर डैश क्लोथ्स इन अ समर। तो यहाँ पे ऑप्शंस है वुलन एंड कॉटन। आंसर क्या आएगा आपको खुद लिखना है, मैं बताऊंगी नहीं। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा आंसर फिल करके दूंगी। कुछ काम आपको भी करना चाहिए ना। सेकंड है वी कुक फूड इन द डैश। अब खाना कहाँ बनाते हैं, किचन में या बेडरूम में, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा वो आपको लिखना है। थर्ड, वी ईट डैश इन द डाइनिंग रूम। हम खाना कहाँ खाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है स्लीप एंड फूड, ठीक है। वी ईट डैश इन द डाइनिंग रूम, तो हम अपने डाइनिंग रूम में बैठ के क्या करते हैं, सोते हैं या खाना खाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। वी यूज़ अम्ब्रेला ड्यूरिंग द डैश सीजन। अब हम अम्ब्रेला का यूज़ कब करते हैं, विंटर में या रेनी में, वो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। बी, नेम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं, जैसे 2 फ्रूट्स। अब यहाँ पे 2 फ्रूट्स के नाम लिखने हैं। 2 वेजिटेबल, यहाँ पे 2 वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं। 2 थिंग मेड फ्रॉम मिल्क, 2 चीज़ों का नाम ऐसा लिखना है जो कि दूध से बनाया जाता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट एंड रॉन्ग, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें करेक्ट और रॉन्ग चीज़ों पे राइट और रॉन्ग करना है, ठीक है। फर्स्ट, वी स्लीप इन द बाथरूम और बेडरूम। अब इसमें से जो करेक्ट है उस पर करेक्ट करो और जो रॉन्ग है उस पर रॉन्ग करो। जैसे मैं फर्स्ट आपको एग्जांपल दे देती हूँ, वी स्लीप इन द बाथरूम और बेडरूम। हम कहाँ सोते हैं, बेडरूम में, तो हमें बेडरूम पे करेक्ट करना है एंड बाथरूम पे रॉन्ग करना है। तो इस तरह से हमें, अब ये मत बोल देना कि ये तो करेक्ट और राइट दिख ही नहीं रहा है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। सेकेंड, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क एंड घी। बटर किससे बनता है, मिल्क से या घी से, वो आपको लिखना है, मतलब राइट और रॉन्ग करना है। वी फील हॉट एंड कूल इन अ विंटर सीजन। ठंडी के मौसम में आप गर्मी महसूस करते हो या ठंड महसूस करते हो, ये आपको यहाँ पे आंसर पे राइट और रॉन्ग करना है। मिल्क यूज बैड और गुड फॉर आवर हेल्थ। दूध आपके लिए अच्छा होता है या बुरा, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है, मतलब राइट और रॉन्ग जो भी है आंसर आपको बताना है। मैं आंसर आपको किसी भी का भी बताऊंगी नहीं। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा आंसर बताऊंगी। अदरवाइज़ आप अपने आप से एक बार ट्राई करो, खुद से करो। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप मुझे बताओ, मैं आपको पक्का वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। देन आते हैं बी की तरफ, पुट राइट और रॉन्ग। वी यूज़ रेन कोट व्हेन इट इज़ समर। ओके, तो समर में क्या आप रेन कोट यूज़ करते हो, तो इसका आंसर राइट आएगा या रॉन्ग, ये आपको इस बॉक्स में फिल करना है। वी यूज़ बाथरूम फॉर ब्रशिंग। आप बाथरूम में आप ब्रश करने के लिए यूज़ करते हो या फिर कहीं और करते हो, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग आया, राइट, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, वो आपको पता है। वी वेलकम आवर गेस्ट इन द डाइनिंग रूम। क्या हम अपने मेहमानों का स्वागत डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पे जाके करते हैं या फिर अपने ड्राइंग रूम में, आप कहाँ करते हो, तो वो आपको यहाँ पे आंसर बताना है, ठीक है। देन क्वेश्चन आंसर थर्ड, ए, सर्कल द ऑड मैन आउट। यानी इसमें से, जैसे मैं आपको बता दूँ, मिल्क, एग, कर्ड एंड दही। अब यहाँ पे इसमें सबसे अलग कौन दिख रहा है आपको, मिल्क दूध से बनता है, कर्ड यानी दही दूध से बनता है, दूध से घी भी बनता है, तो यहाँ पे अलग कौन हो गया, एग हो गया। तो हम क्या करेंगे, मैं एक एक बता दे रही हूँ, बच्चे हैं बेचारे। तो एग को हमें राउंड करना है। देन एप्पल, बनाना, चीकू एंड ब्रिंजल। अब इसमें से अलग कौन है, उसको आपको सर्कल करना है।
स्पिनिच, पम्पकिन, बीन्स एंड मैंगो, इसमें अलग कौन सा है वो आपको करना है। रेन, समर, विंटर एंड रेन कोट। अब रेन मतलब बारिश, समर मतलब गर्मी, विंटर मतलब ठंडी और रेन कोट मतलब जो रेन कोट आप बारिश में पहनते हो। तो इन सब में अलग कौन है वो आप फाइंड आउट करो। देन आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 4A, आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर है 3 क्वेश्चंस हमारे पास पूछे गए हैं, जो कि पहला है नेम द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर, मतलब पानी हमें कहाँ से मिलता है, तो वो आंसर हमें यहाँ लिखना है। व्हाट डज आवर हाउस फ्रेंड फॉर अस, यानी प्रोटेक्ट फॉर अस, हमें हमारा घर किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, वो हमें यहाँ पे लिखना है कि हमें हमारा घर किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। थर्ड, व्हाट डू वी यूज़ टू पुट आउट अ फायर, हमें आग बुझाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वो आंसर आपको यहाँ लिखना है। ये सेमेस्टर का पूरा पेपर पैटर्न है, आप प्रॉपर से स्क्रीनशॉट ले लो, अपने घर पे भी इसी तरह से प्रिपेयर करो, बच्चों को इसी तरह से बना कर दो, बच्चों को फील करने के लिए दो, ताकि उन्हें सेमेस्टर एग्ज़ाम लिखने जाने से पहले एक बार ये पूरा पेपर पैटर्न उनके दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें पूछे जाएंगे और हमें ऐसा करना है। जो बच्चे स्मार्ट है, जीनियस है, वो कर लेते हैं, जो बच्चे बेचारे थोड़े ढीले होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कराओगे तो बच्चों को बहुत ईजी हो जाता है सब कुछ मैनेज करने में। ठीक है, इसका आंसर चाहिए तो भर भर के कमेंट करो, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।